केंद्र की नई सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से सैलरी क्लास को बहुत उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स में और छूट सैलरी क्लास की पहली ख्वाहिश है। वर्किंग क्लास है हम लोग को तो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन तो ये रहेगा कि हम लोग का जो सैलरी का स्लैब का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बढ़ा दे, मतलब 7 लाख से फिर 9 लाख या 10 लाख उतना भी कर दे तो बहुत अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग का एज अ वर्किंग क्लास हम लोग का जो भी पैसा जो भी जाता है वो मोस्टली हम लोग का टैक्स पे में और बाकी बहुत सारे टैक्सेस है। मिडिल क्लास का एक सेक्शन इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन और बढ़ाने की चाहत रखता है। अगर ऐसा होता है तो उनके हाथों में ज्यादा पैसा बचेगा। इसका इस्तेमाल वे मेडिक्लेम जैसी पॉलिसी खरीदने में कर सकेंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ 50,000 है, उसको बढ़ा के 10 लाख रुपया तक कर दे। और ये जो नया रिजीम में मेडिक्लेम इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड नहीं है, तो मैं गवर्नमेंट को ये भी बोलूँगा कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ में 50,000 रुपीज़ का प्रीमियम तक आप हेल्थ इंश्योरेंस को भी इसमें ऐड कर दीजिए, और प्लस जो हेल्थ इंश्योरेंस में जो GST है वो GST को निकाल दीजिए। मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह भी इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव की वकालत कर रहे हैं। Obviously, the expectation in this ensuing budget is, especially salaried people, they want that that income tax limits should be raised further. So it meets with inflation, and they would be left with higher cash element from their salary, so that they can spend it on some sort of consumption, and if they spend it on consumption, it will help the economy to grow faster. निर्मला सीतारामन ने मोदी सरकार में लगातार दूसरी बार बुधवार को वित्त मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया। वित्त मंत्री को न बदलने का पीएम मोदी का फैसला सरकार की आर्थिक नीतियों को बरकरार रखने की ओर इशारा करता है। इस साल फरवरी में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था।